सच सच बताओ, जब भी आप रिसर्च के बारे में सुनते हो तुम्हें वो बोरिंग सा चश्मा, बोरिंग सा लैब कोट, घिसे पीटे से ओल्ड एज लोग याद आ जाते होंगे ना आपको रिसर्च का नाम सोचते हैं यार कौन इस बोरिंग काम को करेगा जिंदगी भर, ओ माय गॉड आई कांट डू दिस। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट आज की डेट में रिसर्च सबसे ज्यादा कूल है, सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीज है, तो वो एक ही चीज है रिसर्च। हाउ, चलो बताती हूँ। तो देखो, अगर आपने साइंस पढ़ी है और नीट का आप दे देकर एग्जाम थक चुके हो क्योंकि आप अपने सिस्टम से इतना ज्यादा करप्टेड फील कर रहे हो, तो रुक जाइए। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, जिसमें मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप एक डीएनए से एक बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे रहे हो, क्रेडिट जाएगा सिर्फ आपको, आपकी टीम को। तो ये क्या कूल नहीं है सुनने में? तो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 फील्ड्स के बारे में अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और ड्रॉप इट दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट हाथों में नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नीट ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन 3 ऐसे कैरियर आप जरूर ध्यान में रखिए। तो शुरू करते हैं। फील्ड नंबर 1 जिसमें आता है न्यूरो साइंस। हम एमबीबीएस करते हैं ना, तो हम बीमार दिमाग को ना ठीक करना, पर एक न्यूरो साइंटिस्ट क्या करता है, वो ये समझता है कि काम कैसे कर रहा है, वो बेस बनाता है जिसपे आप एमबीबीएस में जाके उन चीजों को पढ़ते हो। जैसे हम प्यार में क्यों पढ़ते हैं, अट्रैक्शन क्यों होती है, दिमाग के अंदर डिप्रेशन के टाइम क्या होता है, कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक कर सकते हो, एंड ऑल। एलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं जिसमें वो दिमाग में चिप डालें और चिप से ही सारा कंप्यूटर मैनेज हो जाए, और इसको न्यूरो साइंटिस्ट ही कहते हैं। और अगर तुम्हारा दिमाग इस पर चलता है कि वाओ दिमाग ऐसे कैसे काम कर रहा है, दिमाग में ये सब कैसे हो रहा है, तो न्यूरो साइंटिस्ट आपके लिए परफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। फील्ड नंबर 2 जेनेटिक्स, जिसमें हम डीएनए के अंदर जाते हैं, नई नई बीमारियों के बारे में पता लगता है, तो नई नई बीमारियों के सॉल्यूशन भी हम यहीं से ढूंढ लेते हैं। कैंसर, डायबिटीज, जो ये फैमिली टू फैमिली चलती आ रही है, इसमें आप इन्हें आराम से खत्म करा सकते हैं। नो डाउट्स, आप टीम में काम कर सकते हैं। सोचो यार, तुम जीन पे काम कर रहे हो, तुम डीएनए पे काम कर रहे हो, तुम किसी की आंखों का कलर, किसी के फेस का कलर, किसी के बालों का टेक्सचर, तुम सारी चीजें हैंडल कर पा रहे हो जीन और डीएनए पढ़ के। फील्ड नंबर 3 एस्ट्रोबायोलॉजी। ये पर्सनली मेरी फेवरेट है, लेकिन मुझे ये पता ही तब चली जब मैं अपने करियर में बाकी चीजें सर्च कर चुकी थी, ढूंढ चुकी थी, तो मुझे इसके बारे में बहुत बाद में पता चला, जिसमें आप बायोलॉजी पढ़ते हो लेकिन स्पेस के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हो। स्पेस में ऐसी चीजें ढूंढते हो कि लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, जैसे चांद पे पानी ढूंढना, या फिर मार्स पे ब्यूटीफुल माउंटेन्स ढूंढना, मार्स पे लाइफ है या फिर नहीं है, या फिर चांद पे लाइफ है या फिर नहीं है। ये सारे कॉम्प्लेक्स ब्यूटीफुल माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स आप पढ़ते हो एस्ट्रोबायोलॉजी में। तो अगर तुम्हें कोई इस चीज के लिए टॉन्ट करता है ना कि बायो लेके तुमने नीट नहीं दिया, ओ माय गॉड, तो आपके दिमाग में कुछ बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए कि नहीं यार, अगर नीट नहीं हुआ है तो इट्स ओके, और आपके पास चांस भी लास्ट था और आप गिव अप कर चुके हो, आपका ब्रेन टायर्ड है, ठीक है। तो या आप ये सारे ऑप्शंस अपने माइंड में रख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल। और अभी आपको सिर्फ लग रहे हैं क्योंकि अभी आपके दिमाग में सिर्फ नीट चल रहा है, लेकिन अगर आप इन पे डेप्थ में जाकर रिसर्च करेंगे एआई से, गूगल से, विकिपीडिया से, तो आप जानेंगे कि कितना डाइवर्स और कितना प्रिटी कूल है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों को कि कल जाओ और यूं जाके आप साइंटिस्ट बन जाओ, या फिर यार आप नीट ही मत दो। मैं सिर्फ आपका वो डर निकालना चाहती हूँ कि यार अगर आपने नीट नहीं दिया है या फिर आपका नीट क्रैक नहीं हुआ है, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो गई है, आप तो नीट क्रैक नहीं कर पाए, ओ माय गॉड अब रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड अब तो मुझ पे प्रेशर आ गया, ओ माय गॉड अब तो मेरी एज हो गई, ओ माय गॉड अब तो मेरा ब्रेन काम नहीं करता। तो नहीं, आप बायोलॉजी पढ़ के आए हो, आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो भाई, तुम ऑलरेडी बहुत फैसिनेटेड हो, तुम आग लगा सकते हो किसी भी फील्ड में जाके। मेरा बस ये कंसर्न है आपसे। तीनों फील्ड्स के लिए ना सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि IISERs, IITs और कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आप जाके आग लगा सकते हो, नहीं मतलब कैरियर में आग लगा सकते हो। और इसमें आप एडमिशन थ्रू MSc इंटीग्रेटेड प्लस BSc इंटीग्रेटेड आप ऐसे करके इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो और डिटेल वीडियोस की इसके अलावा आप साइंस फील्ड में और क्या क्या करना चाहते हो और ऐसे कैसे कैरियर हो सकते हैं कि आपने बायोलॉजी तो ले लिया बट आपने नीट भी दे दिया, बट फिर भी आपको मेडिकल साइंसेस के साथ ही जुड़े रहना है, इस लैब कोड के साथ ही काम करना है, तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन क्या आप और ऐसे कैरियर्स के बारे में जानना चाहते हो, ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हो। मैं आप लोगों के लिए सब यहाँ लेके आऊंगी, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि जो चीज़ें मैंने फेस करी ना यार अपने टाइम में, वो मैं चाहती हूँ कि आप करो ही मत, और अगर करो भी तो उससे कुछ नई चीज़ें सीखो और वहाँ पे स्टक मत हो जाओ, जैसे मैं स्टक हो गई थी क्योंकि मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। या आई एम एल्डर वन, तो सारी चीज़ें मुझ पर ऑलरेडी आती हैं, एकदम पहाड़ की तरह गिर जाती हैं। आप समझ सकते हो कि अगर आप अपने घर में एल्डर बनोगे तो रिलैक्स करो, खुद पे भरोसा रखो और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो और पानी पीते रहो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, एपिसोड 2 का एंड यहीं करते हैं। बाय बाय एंड